टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेट्रो के बेसमेंट में नागरिकों ने शरण ली है। सोचिए क्या हाल होगा इस वक्त कीव के लोगों का। ये देखिए कैसे मेट्रो में और बंकर्स में, मेट्रो के जो अंडरग्राउंड जो स्टेशंस हैं उनमें, सबवेज में कैसे शरण ले रहे हैं। 9 घंटे तक बेसमेंट में ही छिपे रहे यूक्रेनी नागरिक, क्योंकि इनको नहीं पता था कि रूस का वो ड्रोन या रूस की वो मिसाइल इन कहां हिट कर जाएगी। छोटे हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब देखिए कैसे यहां पर इस बेसमेंट में रहने को मजबूर है, क्योंकि रूस ने बीती रात गजब कहर ढाया है यूक्रेन पर। और यूक्रेन को दहलाने के लिए किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है पुतिन ने। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से हमला किया है यूक्रेन पर रूस की सेना ने। 15 से ज्यादा ड्रोन से रूस का यूक्रेन में हमला। ये देखिए आसमान में चमकती बिजली और ये तड़तड़ाहट की आवाज सुनिए आप। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, मैं आता हूं, लेकिन पहले 3 तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि 3 तस्वीरें ये देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, किस भीषणता की बात कर रहे हैं, कितने बड़े अटैक की बात कर रहे हैं। एक मिलिट्री कमांड सेंटर, उस पर एक ड्रोन आता है, हिट करता है, सबसे पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर कैसे यूक्रेन के नागरिकों को, बच्चों को, बूढ़ों को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस में शरण लेनी पड़ रही है। 9-9 घंटे, 10-10 घंटे वहां जमीन पर लेट के बिताने पड़ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर देखिए कैसे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला, आसमान में बिजली जैसे कड़क रही हो और जैसे तड़तड़ाहट हो रही हो। बताइए स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए इसमें एक चीज बहुत क्लियर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं ये सारे हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक हैं। इनको रोकने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्चुअली में यूक्रेन के पास हैं वो सिर्फ पेट्रियट है। बाकी सिस्टम्स इतने केपेबल नहीं है कि वो हाइपरसोनिक अटैक्स को रोक सके। और अगर आप ओवरवेलमिंग तरीके से ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजते हैं तो इतनी कॉस्टली इंटरसेप्टर मिसाइल जब आप यूज करेंगे इन छोटे ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए, तो आप बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस ले रहे हैं। तो यहां पे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, उनका भी लॉस है, यूक्रेन का तो हो ही रहा है। लेकिन 600 प्लस ड्रोन्स रशिया ने पिछले 2 दिनों में भेजे हैं, सिर्फ 50% प्लस ही इंटरसेप्ट हो पाए हैं। आप सोच सकते हो, आप दिखा भी रहे हैं अपने चैनल पर कंटिन्यूअसली कि कितना जबरदस्त अटैक रशिया कर रहा है। इस टाइम एक और चीज रशिया टारगेट कर रहा है, वो है सिविलियन पॉपुलेशन का मोराल तोड़ने की, जो बहुत करीब है। जैसे मैंने बताया, आपने बड़ी बात बोली, सिविलियंस का मोराल तोड़ने की, क्योंकि ये एक बड़ी बात है, इस पर बात करूंगा। लेकिन देखिए कीव पर रूस का हमला कैसे हुआ ये दिखाता हूं मैं आपको, ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं। दिखाइए पीछे आ जरा, कीव पर रूस का हमला किन किन हथियारों से हुआ, किन किन मिसाइलों से हुआ। 12 इस्कैंडर M बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, 4 इस्कैंडर K क्रूज मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल हुआ, 2 किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, 50 से ज्यादा गिरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है इस हमले में। तो कीव विनाश रूसी मिसाइल से, 12 इस्कैंडर मिसाइलें हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 4 इस्कैंडर K क्रूज मिसाइलें हैं, 12 इस्कैंडर M मिसाइलें हैं, 2 किंजर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 50 से ज्यादा ड्रोन है। लेकिन रूसी मिसाइल से कीव विनाश कैसे, ये आप देखिए कैसे 4 तस्वीरें आपके सामने। इन चारों तस्वीरों में देखिए कैसे इमारतों को निशाना बनाया गया है, कैसे 13 मिसाइलों से अटैक हुआ है, आधी रात में अटैक हुआ है। आधी रात में लोग जाए कहां घर छोड़ के, तो अंडरग्राउंड स्टेशन पे जा रहे हैं। कमांडर विक्रमजीत जी, क्या आपको लगता है कि इस अटैक के पीछे कुछ है जो हमें पढ़ना चाहिए? समथिंग इज बिहाइंड दीज अटैक्स जो इतने ज्यादा भीषण हो रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी आप अभी देख रहे हैं डेवलपमेंट्स। देखिए अभी जो एक एथिक्स ऑफ वॉर होते थे या रूल्स ऑफ वॉर होते थे, वो सारे मुझे तो ब्लर होते हुए नजर आ रहे हैं। अटैक ऑन सिविलियन पॉपुलेशन, सिविलियंस के जो राइट्स होते थे, अभी उसमें कुछ भी सही और गलत का जो भेद करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब ये मैंने कहीं पढ़ा भी था और यही हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि मेरे पास ताकत है, मैं जो चाहता हूँ मैं अपना एजेंडा जो है मैं पुश करूँगा। और बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं यही सेम हमने अभी थोड़े 2 हफ्ते पहले देखा जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, और यही हम देख रहे हैं कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में भी हो रहा है। पर ये युद्ध कहाँ जा रहा है? क्या जो पुतिन चाह रहे हैं कि नेटो वहाँ ना पहुँचे, यूक्रेन उनके साथ उनके मत के हिसाब से चले, ये क्या ये संभव भी है? क्या आप किसी एक फ्री राष्ट्र के ऊपर अपनी विल इम्पोज कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़े प्रश्न है गौरव जी, जो कि मुझे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस वक्त, मुझे मेरे समझ से परे हैं। पर हाँ, ये अभी जो बिजनेस ऑफ वॉर है ये तो चल ही रहा है।
रूस अपने मिसाइलों की जो एक प्रदर्शन कर रहा है, लाइव प्रदर्शन कर रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन जो नरसंहार हो रहा है ज़मीन पर, जो आपने दिखाया कि लोग मेट्रो में बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें, ये वास्तविक चीज़ें, लोग उसको सह रहे हैं, लोग, पीपल आर लिविंग इट एवरी डे एक्चुअली। और पिछले 3 साल से, ऐसा नहीं है कि ये कोई 1, 2, 3, 4 हफ्ते की कहानी है। तो इसको हमें, मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, लोग क्या 3 साल से इसको जी रहे हैं और किस तरह से उनका देश बर्बाद हो चुका है पूरी तरह, वो हम देख रहे हैं लगातार। जिस तरह से रूस की मिसाइलें उनके देश को, चाहे वो लवीव हो और चाहे खार्किव, वो पूरा देश रूस की मिसाइलों की जद में है। मैं जनरल सिन्हा आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एम्बेसडर सिंघल, क्या आपको लगता है कि रूस और यूक्रेन के बीच, क्योंकि पुतिन और ट्रंप के बीच जो बात हुई और उसके बाद ट्रंप ने जो कहा कि मैं बहुत निराश हूं और वो अपने लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकेंगे, क्या ट्रंप ने बता दिया है कि युद्ध अभी नहीं रुकने वाला? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, और ट्रंप साहब ने पहले भी कहा था कि मैं इतनी जल्दी करा दूंगा। हाँ। और वो डील में, क्योंकि वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा डील मेकर हूं, तो उनको लगा था कि शायद वो रशिया से कोई डील क्रैक करेंगे और जो है यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। तो बड़ा उनका सिंपलिस्टिक व्यू था, जो कि वो प्रूव हो गया है। जो अभी तक जितनी भी बातचीत हो रही हैं, जो भी कार्रवाई हो रही हैं, कि जो उनका ये सोच था वो कितना गलत था। और अब उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है कि भाई एक तरीके से कि भाई मेरे बस का नहीं है इसको करवाना, ये आपस में ही लड़ा के निपटेंगे, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो पहले उनके जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है उनके जो आर्मामेंट था उसका जो है उसने इतना ज़्यादा यूक्रेन को सप्लाई किया कि जो है उनके पास कमी हो गई है। मैं एक काम करता हूं एम्बेसडर सिंघल, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, क्योंकि हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और उसी पर ट्रंप की जो बाइट है वो मुझे लगता है एक बार दिखा देना चाहिए। ट्रंप ने